ट्रेडिव्यू पर किसी भी कॉइन के चार्ट को कैसे ओपन किया जाता है, चार्ट के इंटरफेस को कैसे समझा जाता है और आपने किसी भी कॉइन या टोकन की रिसर्च कैसे करनी होती है। इससे पहले हमने बात कर ली है कि ट्रेडिव्यू क्या है, ट्रेडिव्यू काम कैसे करता है, आपने ट्रेडिव्यू को इस्तेमाल कैसे करना होता है, आपके लिए ट्रेडिव्यू का फ्री वेरिएंट बेस्ट है या पेड वेरिएंट बेस्ट है। इन पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो आपने उन वीडियो को भी वॉच कर लेना है अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की। तो आज की इस वीडियो में हम बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हमने ट्रेडिव्यू पर रहते हुए किसी भी कॉइन या टोकन के चार्ट को कैसे ओपन करना होता है, कैसे हमने चार्ट को एनालाइज करना होता है, कैसे हमने चार्ट को समझना होता है। सो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, फॉरेक्स ट्रेडर हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है। आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल लाजमी से वॉच कर लेना है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने किसी भी कॉइन या टोकन के चार्ट को ओपन कैसे करना होता है, उसको एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले आपने tradiview.com वेबसाइट पर आ जाना है। tradiview.com वेबसाइट पर आने के बाद आपने इस पर अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। अकाउंट रजिस्टर कैसे करना है उस पर मैं पहले बता चुका हूं कि वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो आपने वॉच कर लेनी है। अकाउंट को रजिस्टर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में आप जिस भी टोकन की रिसर्च करना चाहते हैं, चाहे वो BTC है, एथेरियम है, सोलाना है, गोल्ड है, बेशक वो करेंसी पेयर है, बेशक वो स्टॉक्स हैं, जो भी हैं, आपने यहाँ पर उसको सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ BTC USDT। अगर आप क्रिप्टो टोकन को ओपन करना चाहते हैं तो आपने उसके नेम के साथ आपने .p लाजमी से ऐड कर लेना है और आपने यहाँ पर बाइनांस का परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट आपने ओपन करना है, क्योंकि जहाँ पर आपको जो डिटेल होगा, जहाँ का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बाइनांस इस वक्त टॉप की एक्सचेंज है। तो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही आप किसी भी टोकन के नेम पे अपने कर्सर को लेकर आएंगे तो जहाँ पर आपको लॉन्च चार्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, सी ओवरव्यू का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप लॉन्च चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो चार्ट है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप सी ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो उसकी तमाम जो डिटेल है वो आपके सामने जहां पर ओपन हो जाएगी। सो जहां पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने सी ओवरव्यू पे क्लिक किया तो इसकी जो तमाम डिटेल है, इसका मेरे सामने चार्ट आ चुका है। इसकी न्यूज वगैरह जो आएंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी, कम्युनिटी वगैरह हमारे सामने आ जाएगी, टेक्निकल्स हमारे सामने आ जाएंगे, तमाम चीजें जाने के हमारे सामने जहां पर आ जाएगी। अगर मैं इसके चार्ट को ओपन करना चाहता हूं तो जहां पर आप चेक कर सकते हैं, जो फुल चार्ट का ऑप्शन है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके टोकन का जो चार्ट होगा वो आपके सामने जहां पर इस तरह का ओपन हो जाएगा। होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी आपने किसी भी टोकन या कॉइन के चार्ट को कैसे ओपन करना होता है, उसको एनालाइज कैसे करना होता है। जब आपका चार्ट ओपन हो जाएगा, चार्ट ओपन होने के बाद आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो चार्ट का इंटरफेस है, जहां पर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, इसके इंटरफेस को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जब आप अपने चार्ट को ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद जहां पर आपके चार्ट का नेम आ जाएगा, इसके साथ आपको जहां पर जो प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी और टोकन को आप कंपेयर करना चाहें वो भी आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। सो इसके साथ हमारे सामने जो 5 मिनट है, 1 आवर है, इस पर मैं अगर मजीद क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हमें टाइम फ्रेम मिल जाते हैं, यानी कि आप किस टाइम का चार्ट देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 मिनट है, 1 मिनट पे क्लिक करता हूं तो जो कैंडल्स बन रही हैं, ये कैंडल्स क्या होती हैं, इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये जो कैंडल्स बन रही है, ये 1-1 मिनट की कैंडल्स बन रही हैं। इसके अलावा मजीद हम यहाँ पर टाइम फ्रेम को चेक कर लेते हैं, 1 आवर है, 2 आवर है, 3 आवर है, 4 आवर है, इसके अलावा मिनट्स में भी है, इसके अलावा 1 डेज का भी है। 1 डेज का ओपन कर लेता हूं तो इस वक्त जो हमारे सामने जो कैंडल्स बन रही हैं तो ये 1 डे की बन रही हैं। सो इसके साथ हमारे सामने जो आप जहां पर चेक कर सकते हैं, कैंडल्स का हमें ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप कैंडल्स की जगह बार्स को लगाना चाहते हैं तो बार्स को आप लगा सकते हैं। अगर आप किसी और चीज को लगाना चाहते हैं, यानी कि अपनी कैंडल्स को चेंज करके लाइन में लेकर आना चाहते हैं तो लाइंस में लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये भी आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपने जहाँ पर चेंजिंग करनी होती है। मैं यहाँ पर कैंडल को सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर इंडिकेटर्स का ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पर इंडिकेटर्स लगाना चाहे, जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये नीचे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है। इसी तरह अगर आप इंडिकेटर लगाना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर RSI इंडिकेटर जो कि फेमस है, आपने सुना भी होगा, उसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर स्टार पे क्लिक करके इसको फेवरेट कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करूंगा तो RSI का जो इंडिकेटर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो हमारे पास लग चुका है। सो इस तरह आपने यहाँ पर इंडिकेटर्स को भी लगाना होता है। होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसके साथ हमारे सामने जो अलर्ट का ऑप्शन है, अलर्ट्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल BTC की प्राइस इस वक्त आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 74,000 है। आप चाहते हैं कि 70,000 पर आए तो हमें ट्रेडिव्यू ऑटोमेटिक बता दे कि इस वक्त BTC की जो प्राइस है वो 70,000 पर आ चुकी है। तो आप यहाँ पर अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट कैसे लगाना होता है, सिंपल आपने अलर्ट पे क्लिक करना होता है। अलर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो लाइन देख रहे हैं, आपने इसको जिस प्राइस पर आप अलर्ट लगाना चाहते हैं उस लाइन पर लगाकर छोड़ देना है और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारा जो अलर्ट जो है वो लग चुका है। सो इसके साथ हमारे सामने जो रिप्ले का ऑप्शन है, रिप्ले जो ऑप्शन है ये जो है पेड वर्जन में इस्तेमाल होता है, फ्री वर्जन में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां पर आप अपनी चेंजेस को पीछे भी लेकर जा सकते हैं, आगे भी लेकर
जा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने चार्ट को सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में आप चार्ट की मजीद सेटिंग कर सकते हैं। कैसे सेटिंग करनी होती है अगर आपको नहीं पता मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपने चार्ट की सेटिंग कैसे करनी होती है। इस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो कोशिश करूंगा कि बना दो। ये तमाम चीजें हैं। आपने यहाँ पर कैंडल्स के कलर को कैसे एडजस्ट करना होता है, वो तमाम चीजें, इसके बैकग्राउंड का कैसे चेंज करना होता है, वो तमाम चीजें आपको सेटिंग में मिल जाएंगी। इसके साथ ये कैमरे का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप अपने चार्ट की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड इमेज है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आप ये चेक कर सकते हैं जो इसका स्क्रीनशॉट है वो हमारे सामने सेव हो चुका है। सो इसके अलावा जो पब्लिश के नीचे हमें जो वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम अपने टोकन्स को वॉच लिस्ट यानी कि ऐड कर सकते हैं ताकि हमें ओपन करने में आसानी रहे। किसी भी टोकन को आप ऐड करना चाहते हैं तो जो प्लस का ऑप्शन है, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं BTC को ऐड कर लेता हूँ। BTC मैं सर्च करूंगा USDT.P। जैसे ही मैं सर्च करूंगा, सर्च करने के बाद यहाँ पर जो प्लस का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं साइड बार में ये हमारे सामने BTC ऐड हो चुका है। इसी तरह मजीद आप टोकन, स्टॉक्स, फॉरेक्स पेयर्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम लेफ्ट साइड पर आ जाते हैं। लेफ्ट साइड में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। लेफ्ट साइड में आने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो हमें कर्सर में जहां पर लेकर आ रहा हूँ, ये क्रॉस का, डॉट का, इसके अलावा ये कर्सर का ऑप्शन है, यानी कि क्रॉस को मैं सिलेक्ट करता हूं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये क्रॉस का हमारा कर्सर बन चुका है। इसके अलावा नीचे हमें ये ट्रेंड लाइंस मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें चैनल्स मिल जाते हैं। इन तमाम चीजों को आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको सिखाऊंगा और उनमें इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करने का तरीकाकार भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा नीचे आते हैं तो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फिबोनाची टूल्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा GNN टूल्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा मजीद नीचे आता हूँ तो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं चार्ट पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा मजीद आपको साइकिल्स वगैरह मिल जाते हैं। मजीद नीचे आता हूँ जहाँ पर आपको फोरकास्ट मिल जाती है। जो लॉन्ग पोजीशन मतलब जहाँ पर अगर आप कहते हैं कि जहाँ से मार्केट जो है वो लॉन्ग जाएगी तो आप अपने प्रोजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। आप अपने टीपीज वगैरह SL को आप जहाँ पर अपना डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आता हूँ तो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बुर्शेस वगैरह मिल जाते हैं, एरर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा शिपेस वगैरह मिल जाती हैं जो कि आप चार्ट पर लगा सकते हैं ताकि आपको चार्ट को समझने में, एनालाइज करने में आपकी आसानी रहे। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर इमोजीज वगैरह भी मिल जाते हैं। टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहें जो टी का ऑप्शन है, यहाँ पर आप आकर टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। कोई सा भी अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर आना है। जो भी टेक्स्ट आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं वो आपका ऐड हो चुका है। इसकी भी सेटिंग चेंज करना चाहिए यानी कि इसका साइज को बड़ा करना चाहिए तो वो भी आप यहाँ से आकर कर सकते हैं। सो नीचे आपको स्केल का ऑप्शन मिल जाता है। इस स्केल को इस्तेमाल करते हुए आप पता लगा सकते हैं आपकी जो कैंडल्स हैं वो कितनी हो चुके हैं, कैंडल्स को मेजर करने में, कैंडल्स की काउंटिंग में। इसके अलावा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो मैंने 48 कैंडल्स को सिलेक्ट किया है, 48 बार है, 48 दिन का ही जो कैंडल्स है। सो इस तरह आप यहाँ पर भी आकर ये तमाम चीजें चेक कर सकते हैं। ये जूम इन है, जूम आउट का फीचर है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा जो मैग्नेट टूल का ऑप्शन है, मैग्नेट टूल को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ट्रेंड लाइंस को सही तरीके से लगा सकते हैं। किसी भी चीज को अगर आप लगाना चाहे किसी एक फिक्स जगह पर वो आप लगा सकते हैं। सो इसके अलावा ये नीचे आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, हाइड का ऑप्शन मिल जाता है। डिलीट पर क्लिक करेंगे आपने जितनी भी ड्राइंग की होगी वो डिलीट हो जाएगी। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारी जो ड्राइंग है वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। आई होप सो कि आपको चार्ट के इंटरफेस के बारे में पता चल चुका होगा। मैंने सिंपल से सिंपल अल्फाज में जो आपके लिए जरूरी चीजें थी, जो आपके लिए इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम चीजें मैंने आपको बता दी हैं। कुछ चीजें मैंने मिस भी की हैं लेकिन वो चीजें आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है इसलिए मैंने मिस कर दी हैं। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वॉली।